नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र AIT गुरुकुल में टैली की एक्सपर्ट क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग सीखने वाले हैं जनरल वाउचर क्या होता है। जनरल वाउचर टैली में सबसे उपयोगी वाउचर है क्योंकि इसमें बैंक और कैश की एंट्री छोड़कर सभी प्रकार की एंट्री की जाती है। दोस्तों, जनरल वाउचर क्या है और कौन कौन सी एंट्री होती है, तो ध्यान रखें। जो ओपनिंग एंट्रीज है या रेक्टिफाइज एंट्रीज है, ट्रांसफर की एंट्री है, एडजस्टमेंट की एंट्री है, क्लोजिंग एंट्रीज है, एंट्री रिकॉर्डिंग डिसऑनर सब चेक है, क्रेडिट परचेज सेल है, जैसे उधार हमने खरीदा या कुछ बेचा तो वो आप जनरल वाउचर में एंट्री करेंगे। गुड विड्रॉल बाय ओनर बाय पर्सनल यूज, हमने पर्सनल यूज के लिए कुछ हमने विड्रॉल कर लिया है, पैसा ट्रांसफर किया है। मीन्स दैट जनरल वाउचर में वो एंट्री होती है जैसे हमारा कोई घाटा हो गया है, कहीं पे हमारा बिजनेस किया, वहाँ आग लग गई तो फायर लग गई, तो वहाँ पर उसकी एंट्रीज भी किसमें होगी, जनरल वाउचर में होंगी। चैरिटी दे दी तो उसकी भी एंट्री जनरल वाउचर में होंगी। परचेस किया है, सेल किया है, वो भी उधार किया, उसकी एंट्री भी जनरल वाउचर में होंगी। कोई भी बैलेंस है उसको राइट ऑफ करना चाह रहे हैं, उसकी एंट्री भी जनरल वाउचर में होगी। तो कुल मिला के जो एडजस्टमेंट एंट्री है वो जनरल वाउचर में आती है। दोस्तों, तो जनरल वाउचर में ट्रांजेक्शन को रिसिप्ट वाउचर या पेमेंट वाउचर या कॉन्ट्रा वाउचर की तरह ही किया जाता है। उसमें भी डेबिट क्रेडिट का उपयोग करते हैं और इसमें भी डेबिट क्रेडिट का उपयोग करते हुए रिकॉर्ड किया जाता है। परंतु फर्क इतना है कि रिसिप्ट वाउचर या पेमेंट वाउचर में दोनों ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते समय एक पक्ष कैश या बैंक का होता है, लेकिन जनरल वाउचर में कैश या बैंक का उपयोग नहीं किया जाता है। दोस्तों, इसको डिटेल से समझ लेते हैं एक उदाहरण के साथ। मान लेते हैं 2 जून को सोहन फर्नीचर ने बिल नंबर 215 से हमने 5,000 रुपए का फर्नीचर उधार खरीदा। रोहन फर्नीचर से 5,000 का हमने फर्नीचर उधार खरीदा। तो इसमें डेबिट क्रेडिट क्या होगा, सबसे पहले तो हम अकाउंट समझ लेते हैं कौन से 2 खाते प्रभावित हो रहे हैं। पहला तो होगा सोहन फर्नीचर। सोहन फर्नीचर, ये फर्नीचर की बात हो रही है, सोहन है तो ये पर्सनल बात होगी क्योंकि ये पर्सनल सोहन फर्नीचर व्यक्ति जो फर्म है, संस्था है, उसके नाम से है, तो ये पर्सनल अकाउंट होगा। अब पर्सनल अकाउंट का दोस्तों आपको रूल्स पता ही है, उसी अकॉर्डिंग इसमें क्रेडिट हो जाएगा। और फर्नीचर अकाउंट किसमें आएगा, फिक्स में या संपत्ति है, तो ये रियल अकाउंट होगा। रियल अकाउंट का दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा कि जो वस्तु व्यापार में आए उसे डेबिट करो, जो वस्तु व्यापार से जाए उसे क्रेडिट करो। तो यहाँ पे फर्नीचर व्यापार में आ रहा है, इसलिए फर्नीचर को डेबिट किया तो दूसरा हमारा सोहन फर्नीचर क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ व्यक्तिगत खाते का भी रूल आपने जैसे देखा कि पाने वाले को डेबिट करो, देने वाले को क्रेडिट करो। तो सोहन जो है दे रहे हैं, इसलिए सोहन क्रेडिट हुआ। दोस्तों, तो चलो इसकी एंट्री हम करके देख लेते हैं। एंट्री करने के लिए सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली पे आएंगे। गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद वाउचर पे आके क्लिक करना है, या फिर वी, जो भी आप देख रहे हैं टैली में, गेटवे ऑफ टैली में जो भी वर्ड हाईलाइट दिख रहा है वो उसकी शॉर्टकट की होती है। इसमें वी प्रेस कर देंगे तब भी वाउचर पे आ जाएंगे। यहाँ पे हम जनरल वाउचर आज सीख रहे हैं, तो जनरल वाउचर इधर देखेंगे F7 या जनरल वाउचर पे क्लिक कर दीजिए या कीबोर्ड से F7 प्रेस कर देंगे तो जनरल वाउचर ओपन हो जाएगा। यहाँ जनरल वाउचर में डेबिट क्या होगा, तो जैसा कि एंट्री में देखा था 2 जून को हमने फर्नीचर खरीदा है 5,000 का सोहर फर्नीचर से। तो यहाँ पे डेबिट में क्या होगा, फर्नीचर होगा, तो Alt+C से हम फर्नीचर अकाउंट बना लेते हैं, फर्नीचर, और अंडर इसमें फिक्स एसेट होगा क्योंकि ये फर्नीचर है इसलिए इसमें अंडर फिक्स एसेट होगा। यहाँ पे हम अमाउंट डाल देंगे 5,000 रुपये, इंटर कर देंगे। क्रेडिट में सोहन फर्नीचर से हमने खरीदा था तो यहाँ पे Alt+C से सोहन फर्नीचर का बना लेंगे, सोहन फर्नीचर, और इनसे खरीदा है, इनसे हमने उधार माल खरीदा है इसलिए ये सन्ड्री क्रेडिटर रहेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे इस तरीके से। और यहाँ पे आप नरेशन इंटर कर देंगे, बीइंग फर्नीचर परचेज फ्रॉम सोहन फर्नीचर नीचर ऑन क्रेडिट, एक्सेप्ट कर देंगे दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने एक एंट्री कर ली है। और इसी तरीके से दूसरी एंट्री देख लेते हैं। मान लीजिए रिसिप्ट वाउचर में हमने जो कमीशन प्राप्त किया था 1 जून को, वो चेक द्वारा प्राप्त किया था, और 31 जून को वो चेक बाउंस हो गई, डिसऑनर हो गई, तो उसकी एंट्री कैसे करेंगे। जैसे हमने राहुल से 5,000 का कमीशन प्राप्त किया था 1 जून को, वो 31 जून को बैंक ऑफ इंडिया ने उस चेक को डिसऑनर कर दिया, तो उसकी एंट्री अब हम कैसे करेंगे। तो उसकी एंट्री देख लेते हैं दोस्तों। इसमें डेबिट में कमीशन रिसीव्ड 5,000 रुपये, और जिस बैंक ने डिसऑनर किया है उस बैंक का लेजर बना लेते हैं, बैंक ऑफ इंडिया, और इंटर कर देंगे। बैंक अकाउंट इसमें आएगा
हमेशा बैंक अकाउंट आता है, डिटेल भरना हो भर दीजिए। चेक नंबर डाल देंगे, यहाँ डिटेल डाल देंगे, अकाउंट पेई, ईमेल एड्रेस और डेट 1 जून डाल दिया। रिसीव फ्रॉम राहुल, चेक नंबर मेंशन कर दीजिए, डिसऑनर 1 जुलाई। दोस्तों नरेशन में आप डाल देंगे इस तरीके से, जो भी हमने कमीशन की चेक रिसीव की थी, अगर डिसऑनर हो गई तो उसकी जब हमें कमीशन रिसीव हुआ था उसकी एंट्री हमने रिसीव वाउचर में की, लेकिन अगर चेक डिसऑनर हो गई है तो उसकी एंट्री हम जनरल वाउचर में करेंगे। दोस्तों जैसे हमने रिसिप्ट वाउचर में 5000 का कमीशन रिसीव किया था और वो चेक डिसऑनर हो गई, कमीशन हमने 1 मई को रिसीव किया था लेकिन 1 जून को वो चेक डिसऑनर हो गई, तो उसकी एंट्री दोस्तों कैसे करेंगे कि उसकी एंट्री तब हम जनरल वाउचर में करेंगे। यहाँ पे जिस पार्टी ने हमें चेक दी थी उसका नाम डालेंगे और रुपीज़ इंटर कर देंगे। क्रेडिट में बैंक जिस बैंक की थी उस बैंक का नाम डाल के इंटर कर लीजिए और सबसे पहले आप डेट ज़रूर मेंशन कर लीजिए, उसके बाद आप डिटेल फिल कर देंगे। नरेशन में आप इंटर कर देंगे जो चेक हमने रिसीव की थी, बीइंग कमीशन रिसीव्ड फ्रॉम राहुल, चेक नंबर डिसऑनर ऑन 1 जून। इस तरीके से दोस्तों ये एंट्री हम फिर जनरल वाउचर में पास कर पाएंगे। दोस्तों याद रहे जनरल वाउचर में एंट्रीज, एडजस्टमेंट की एंट्रीज, क्रेडिट की, चैरिटी एंड अमाउंट वेव ऑफ और जनरल वाउचर का प्रयोग जब करते हैं जब कैश या बैंक का प्रयोग नहीं होता है। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे परचेस वाउचर क्या होता है, उसकी एंट्रीज कैसे होती हैं। जय हिंद, जय भारत।